बंगाल की जीत पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी नमस्कार, मैं मोहित सिंह सुल्तानपुर से हूँ। मैं पश्चिम बंगाल की जीत पर पहले वहाँ की सनातनी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मोदी जी, अमित शाह जी के नेतृत्व में खुलकर निडर होकर मतदान किया और आपने अपनी 70 साल की गुलामी को खत्म किया और एक सनातनी सरकार को जो है विकासशील सरकार को वहाँ लाने में कामयाब हुए। दूसरा सवाल दूसरा सवाल हमारा उत्तर प्रदेश दूसरा सवाल हमारा है उत्तर प्रदेश के उन नेताओं से जो ममता बनर्जी और विपक्ष की सरकारों की वकालत करते हैं और कहीं न कहीं एनडी गठबंधन के वो नेता हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के नेता अखिलेश यादव से मेरा एक सवाल है, पश्चिम बंगाल में इतना दिन से दलित हिंदू, गरीब हिंदू, पिछड़ा जाति का हिंदुओं पर अत्याचार होता रहा, इनको मारा गया, काटा गया, इनके बहु बेटियों के साथ हत्या, बलात्कार हुआ और इनके जो है वोटों का मतदान का अधिकार छीना गया। इनके टीएमसी के लुंगी छाप गुंडे बांग्लादेशी कठमुल्ले जाके कहते थे कि वोट देने निकलोगी तो आपके बहु बेटियों को उठा लिया जाएगा और उनके साथ जो है दुष्कर्म किया जाएगा। इस तरीके से हड़काया जाता था, तो वहां इन लोगों को पीडीए क्यों नहीं दिखता है? पश्चिम बंगाल में अगर हिंदू के नाम पे सताए जा रहे हैं दलित, पिछड़ा और गरीब व्यक्ति, तो वहां पे जो है इनको पीडीए क्यों नहीं दिखता? और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी जाती थी, बहन मायावती के साथ जो बसपा मुखिया थी उनके साथ बलात्कार और रेप करने की कोशिश होती थी, तो उसमें पीडीए इनको क्यों नहीं दिखता था? जब उत्तर प्रदेश में गरीब हिंदुओं का पलायन हो रहा था, बहु बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा था तमाम जिलों में, तब अखिलेश यादव को उसमें पीडीए क्यों नहीं दिखता था? ये जाति के नाम पर बांटने के लिए फूट डालो, राज करो, जो अंग्रेजों का नीति था, उसी आधार पे टीएमसी, कांग्रेस, सपा बार बार हिंदू के नाम पर हिंदू जनमानस का शोषण करती है, उसमें पीडीए इनको क्यों नहीं दिखता? अब भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ सबका विकास जो मूल मंत्र है, उस पर जो सरकार चल रही है मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें ये पीडीए कहां से लाते हैं? ये झूठा नारा कहां से लाते हैं, ये पूछता है भारत। अखिलेश यादव से आप प्रश्न करिएगा, उनको टैग करिएगा। तो सर्वप्रथम बंगाल की जनता को मैं अपने हृदय तल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। इतना भरपूर मतदान किया, मतदान के लिए पहली बात में बहुत बहुत बधाई। सर्वप्रथम मैं बधाई देना चाहता हूँ पूरे भारत की जनता जो आज देख रही है कि पूरा भारत हमारा भगवामय हो गया। 6-7 स्टेट बचे हुए हैं, आने वाले समय में वो भी भगवामय हो जाएगा। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान सब एकत्रित होकर के साथ में रहते हैं। अभी एक मुसलमान ने अभी देखा 3 दिन पहले जब मध्य प्रदेश में घटना हुई है, तो उसने 4 जिंदगियों को बचाने का काम किया। तो हिंदू मुसलमान सब एकत्रित होकर के और मोदी जी को वोट डालने का काम किए हैं। सबका साथ सबका विकास में काम हुआ है और मैं सभी जनता को बधाई देना चाहता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे बंगाल की जीत पर? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जनता को, जो हमारी पश्चिम बंगाल की जनता है, उनको मैं कोटि धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने देश आजाद होने के बाद अपनी आजादी को सही मायने में अभी महसूस किया है। जिस तरह से मैंने वीडियो कुछ देखी आप लोगों के माध्यम से, पत्रकार भाइयों के माध्यम से, कि वहाँ की जनता भावुक होकर रो रही है और कह रही है कि आज सही मायनों में मुझे पश्चिम बंगाल की सरकार से सही आजादी मिली और जिस तरीके से अत्याचार होता था, जिस तरीके से हम लोगों के साथ बुरा व्यवहार होता था, वहाँ की महिलाएं जिस तरीके से प्रचार प्रसार कर रही थी, वो मुझे आज से 10 दिन पहले ही इसका रिजल्ट मालूम हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत से विजय होगी। तो अभी वहाँ पे अगला कार्य क्या होगा बीजेपी आने के बाद? देखिए, बीजेपी आ गई है, माननीय अमित शाह जी ने भी ये कह दिया है, माननीय योगी जी ने भी कह दिया, मोदी जी ने भी कह दिया कि हमारी पुलिस प्रशासन और जो फोर्स है वो कहीं नहीं जाने।
2 महीने वहां से कहीं नहीं जानी है और आने वाले समय में आपको पूरी सुरक्षा दी जाएगी। और सरकार जिस वादे पे आई है उसमें विकास कार्य होगा। ये बताइए, वेस्ट बंगाल में बाबरी मस्जिद बनने की भी तैयारी चल रही है, तो क्या उसमें क्या कहना है? तो सरासर गलत है। बाबरी मस्जिद तो किसी मायने में हिंदुस्तान में बननी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो आक्रांता था, बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। भाई बहुत से मुसलमान अपने देश के राष्ट्रभक्त भी हैं, जैसे अब्दुल कलाम हुए, जैसे बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो राष्ट्रभक्त हैं। उनके नाम से हम कहते हैं कि ऐसे लोग हैं राजनीति जो कर रहे हैं। केवल बाबरी मिला है कि केवल मस्जिद बनाने के लिए, मतलब बाबरी मस्जिद के पीछे पड़े हुए हैं, वही बनवा, बस केवल ये क्या है? ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब मस्जिद का नाम कुछ और रख दे तो शायद बनवाने दे दी जाए। इबादत का वो है, हिंदू हो या मुसलमान हो, भाई हिंदू है तो अपनी मंदिर बना के पूजा कर रहा है, ठीक है। मस्जिद अगर कहीं अपनी जमीन तो कोई बना रहा है सही लीगल रूप से, तो इबादत कर रहा है, उससे दिक्कत और क्या, वो तो गलत नहीं है। एक मिनट आप तक आता हूँ, ये बताइए, पीर अब्दुल हमीद का नाम आपने सुना है? डॉक्टर एपीजे कलाम का नाम सुना है? इन लोगों के नाम से मस्जिद बनाइए, हम लोग भी चंदा देंगे, हम लोग स्वागत करेंगे, लेकिन अब किसी मुसलमान, ऐसे मुसलमान का जो आतंकवादी हो, जो हमारे देश को लूटा हो, हमारे राष्ट्र का दुश्मन हो, उसके नाम से हम कोई मस्जिद यहाँ बनने नहीं देंगे। बड़ी बड़ी इमारतें, पुरानी इमारतें बना रखी है दिल्ली के अंदर, उनके बाप का पैसा था बाबर के। अगर इतने रईस थे तो हमारे भारत में क्यों आए? वही रहते हैं, यहाँ क्यों आए? तो सरकार उसपे क्यों मतलब टैक्सेस ले रही है? उसको तो देना चाहिए फिर। अरे यार, वो हमारी प्रॉपर्टी है, वो हमारी प्रॉपर्टी है, वो हमारा पैसा, हमारे देश को, जो हमारा देश सोने की चिड़िया थी, जो हमारे देश के सोने की चिड़िया थी, उसको हम लोग फिर देश देखा आपने 20,000